हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंडरस्कोर एजुकेशन। तो कल की क्लास में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा था। कल पहली क्लास थी पार्ट्स ऑफ स्पीच की। उसमें हमने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखा, जैसे कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंसेस। इनके बारे में हमने बेसिक स्ट्रक्चर जाना था कि कैसे हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे आगे जब क्लासेस होंगी डिटेल्ड में तो कैसे हमें एक रिकैप मिलेगा कि हाँ ये चीज़ वहाँ ये पढ़ाया गया था और ये चीज़ होता है। तो आज की क्लास में हम फिर से उसको एक शॉर्ट सा रिकैप करेंगे और कैरी फॉरवर्ड करेंगे आज की क्लास पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आपके सामने ये 5 सेंटेंसेस हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। आप लोग वीडियो को पॉज करो और इसमें आप लोग फाइंड आउट करो क्लॉज कौन सा है, फ्रेज कौन सा है, ये सब कुछ को आप इसमें से वीडियो पॉज करके आप लोग आइडेंटिफाई करो। तब तक मैं बताता हूँ। जैसा कि कल मैंने बताया था, एक छोटा सा रिकैप देते हैं सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस क्या होता है? जिसके पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो, जिसके पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है उसे हम लोग सेंटेंस कहते हैं। और ये एक मीनिंगफुल सेंस देता है। ये क्या करता है? मीनिंगफुल सेंस प्रोवाइड करता है। ऑलवेज सेंटेंस हमेशा एक मीनिंगफुल सेंस को प्रोवाइड करता है। अब हमने क्लॉज के बारे में देखा था। क्लॉज क्या होता है? इसके पास भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। क्लॉज के पास भी ये कभी कभी मीनिंगफुल सेंस देते हैं, कभी कभी नहीं भी देते हैं। हमने पढ़ा था कि डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज मीनिंगफुल सेंस देते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होते हैं वो मीनिंगफुल सेंस देते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो मीनिंगफुल सेंस नहीं देते हैं। फिर हमने फ्रेज के बारे में पढ़ा था। इनके पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है और ये कभी भी आपको मीनिंगफुल सेंस नहीं देंगे। इनका सेंस आपको नहीं बनेगा, क्या अतरंगी सा होता है ये। ठीक है, तो अभी ये पांचों सेंटेंस में आपको क्लॉज और फ्रेज को आइडेंटिफाई करना है। चलिए मैं करके दिखाता हूँ। इफ ही कम्स, ठीक है, आई विल गो, ये कॉमा दिया हुआ है। इसके बाद इसमें दो पार्ट में हम तोड़ लेंगे, कॉमा के बाद ये अलग है। अब हमें इसमें देखना है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो ये है ही सब्जेक्ट है, कम्स वर्ब है। ठीक है, इसमें क्या है? आई सब्जेक्ट है और ये विल गो वर्ब है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब कि ये एक क्लॉज है और ये भी एक क्लॉज है। ठीक है, अब हमें सेंस देखना है कि कौन सा इसमें सेंटेंस जो है, कौन सा क्लॉज जो है जो सेंस दे रहा है। तो इफ ही कम्स, अगर वो आएगा, आता है, अगर वो आता है। आई विल गो, मैं जाऊंगा। ये देखिए, मैं जाऊंगा, ये प्रॉपर एक सेंस दे रहा है। लेकिन अगर वो आएगा, इसके बाद कोई सेंस बन रहा है? अगर वो आएगा तो क्या, कुछ नहीं पता चल रहा है, लेकिन इसका सेंस बन रहा है। तो ये हो जाएगा इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये है डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, पहले हमने सेंटेंस को देखा, इसमें क्लॉज को हमने पहचाना। अगले की ओर बढ़ते हैं। आई विल मीट यू, ये क्या है? सब्जेक्ट है। ये क्या है? वर्ब है। ठीक है, इसमें देखो, ये जो आई विल मीट यू में देख रहे हैं हम लोग, ये दो पार्ट में हम लोग तोड़ते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन है, मतलब ये एक प्रॉपर सेंटेंस है, मैं तुमसे मिलूंगा। ठीक है, और ये प्रॉपर सेंस भी दे रहा है। लेकिन एट ऑफिस, अगर इसको हम अलग रखते हैं, इसको सेपरेट करते हैं, मान लेते हैं कि ये इसमें एडेड नहीं है, इसको सेपरेट करते हैं, तो क्या इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन है? देखो, इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा। तो ये है फ्रेज, ये फ्रेज है। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता। एट ऑफिस, इससे हमें सेंस का पता नहीं चल रहा है कि एट ऑफिस क्या, ऑफिस में क्या, कुछ नहीं पता चल रहा है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं सेंटेंस को। ही सेड दैट ही वुड कम। ठीक है, ही क्या है? सब्जेक्ट है। सेड क्या है? वर्ब है। इसमें क्या है? ये सब्जेक्ट है और ये क्या है? वर्ब है। वुड कम, ये वर्ब है। ही वुड कम, वो आएगा। दोनों क्लॉज है, सब्जेक्ट वर्ब का जहां एग्रीमेंट हो गया, इसका मतलब ये क्लॉज है और ये भी क्लॉज है। लेकिन इसका सेंस बन रहा है, इसका सेंस बन रहा है, वो आएगा, सेंस बन रहा है, लेकिन इसका नहीं बन रहा है। ही सेड दैट, उसने कहा, क्या कहा? कुछ सेंस नहीं बन रहा है। उसने कहा, बस इतना पे जाके स्टॉप कर गया। अगर इनसे दो पार्ट में तोड़ते हैं
तो इतने पे जाके स्टॉप हो गया, पता ही नहीं चल रहा उसने कहा क्या, लेकिन इसका सेंस बन रहा है ही वुड कम, ठीक है, वो आएगा। आगे बढ़ते हैं, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्लॉज में दो पार्ट्स होता है। फिर बढ़ते हैं हम लोग, इफ ही कम्स आई विल गिव हिम मनी, ठीक है। अब इफ ही कम्स है, ये भी क्लॉज है क्योंकि इसके पास सब्जेक्ट और वर्ब का है एग्रीमेंट है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ठीक है। तो दोनों यानी कि क्लॉज है, फ्रेज नहीं है। बट देखो इसका सेंस बन रहा है आई विल गिव हिम मनी, मैं उसे पैसे दूंगा, ठीक है, लेकिन इसका सेंस नहीं बन रहा है। इफ ही कम्स, क्या इफ ही कम्स, कुछ नहीं सेंस बन रहा है। अगर वो आएगा उसके बाद कुछ पता नहीं है, अगर इसको हम सेपरेट कर दे तो पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। तो ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज और ये है डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। अगले की ओर बढ़ते हैं, आई विल टीच यू एट होम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है, यहाँ तो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है, तो ये तो क्लॉज हो गया, एक प्रॉपर सेंटेंस है। लेकिन यहाँ पे कोई सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है, एट होम में कोई सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन आपको नहीं दिख रहा है, तो ये है फ्रेज, ठीक है। तो ये मीनिंगफुल सेंस दे रहा है, आई विल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये हमने सेंटेंस में, ये पांचों सेंटेंस में हमने देखा कैसे कैसे हम सेंटेंस में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा क्लॉज है कौन सा फ्रेज है। तो एक हमने इससे पूरा टोटल का एक हम लोग अगर पूरा समरी निकाले तो पता चलता है कि सेंटेंस जो बनता है इक्वल टू और करे तो क्लॉज प्लस फ्रेज, ठीक है। मतलब हमें इस टोटल पांचों से ये निष्कर्ष निकला, ये कंक्लूजन निकला कि सेंटेंस जो होता है क्लॉज और फ्रेज को ऐड करके ही बनता है। सेंटेंस और कुछ नहीं है, द एडिंग ऑफ क्लॉज एंड फ्रेज इज इक्वल टू सेंटेंस, ओके। सो हम अगले स्लाइड में देखते हैं और कुछ चीजों को। तो इस स्लाइड में हम देखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। अगर किसी सेंटेंस में दे दिया जाए और बोला जाए कि हाँ इसमें नाउन और प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करें, तो आप कैसे करेंगे, हम देखते हैं कैसे किया जाता है उसको। तो इसमें हमें एक रूल नंबर 1 हम देखेंगे सबसे पहले। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि नाउन और प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन ये ऑलवेज या तो सब्जेक्ट होंगे या तो ऑब्जेक्ट होंगे या तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होंगे या तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होंगे। बस ये नाउन और प्रोनाउन सिर्फ ये 4 चीजें ही हो सकती हैं, या तो नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हम लोग कल की क्लास में डिस्कस किया था। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। ठीक है, राम इज अ बॉय, ठीक है। अब राम क्या है, ये है सब्जेक्ट, इज क्या है, ये है वो, ये क्या है, ये तो आर्टिकल है, लिख देता हूं। बॉय क्या है, यहाँ इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि बॉय ऑब्जेक्ट है तो ये बिल्कुल गलत है। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। बॉय है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ओके। क्योंकि राम कोई एक्शन कर रहा है, उसका इफेक्ट अगर पड़ता है बॉय पे तो हम कहते हैं कि नहीं बॉय सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट के द्वारा कोई एक्शन किया जाए, वर्ब जो एक्शन होता है उसके द्वारा, और उसका इफेक्ट जिस पे पड़े वो सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। सब्जेक्ट डूअर होता है, रिसीवर होता है ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे देखो राम इज अ बॉय, क्या राम ही बॉय है? दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है, हाँ राम ही बॉय है। अगर दोनों सेम है तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो ये क्या है, राम क्या है, एक नाउन है, और बॉय क्या है, ये भी एक नाउन है। तो हमने पहले एग्जाम्पल से पता चला हमें कि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ये दोनों नाउन हो सकते हैं। ये है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट। हम लोग अगला देखते हैं, ही गिव इट। अगला हमारा एग्जाम्पल है ही गिव इट। अब ही क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ही ने एक्शन किया, रिसीव किया, इट ने रिसीव किया, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है। अब ही सब्जेक्ट है तो ये क्या है, ये प्रोनाउन है, ये एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन चैप्टर में हम आगे इसको पढ़ेंगे, आपको ऐसा बेसिक तो पता ही होगा। ही एक प्रोनाउन है, और इट क्या है, ये भी एक प्रोनाउन है।
ठीक है, ये प्रोनाउन है। तो हमने देखा सब्जेक्ट में नाउन भी होता है, सब्जेक्ट प्रोनाउन भी होता है, ऑब्जेक्ट नाउन भी होता है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी होता है। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में। तो आई इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, ठीक है। आई क्या है? सब्जेक्ट है। हिम क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। मैंने कोई एक्शन किया है, उसका इफेक्ट पड़ रहा है हिम पे, ये ऑब्जेक्ट है। और ये क्या है? प्रेसिडेंट, ये ऑब्जेक्ट है। तो प्रेसिडेंट क्या है? प्रेसिडेंट है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ओके। क्योंकि हिम और प्रेसिडेंट दोनों एक ही है, हिम ही प्रेसिडेंट है, तो हिम के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन जो दे वही होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो आई क्या है? ये प्रोनाउन है। प्रेसिडेंट क्या है? ये नाउन है, ठीक है। ये हो गया प्रोनाउन। तो हमने इसमें देखा कि एक रूल कि नाउन या प्रोनाउन या तो सब्जेक्ट हो सकता है, या तो ऑब्जेक्ट हो सकता है, या तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, या तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। हमने कुछ एग्जांपल्स देखे, इनमें हमने देखा कि नाउन यहाँ पे सब्जेक्ट है, नाउन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, प्रोनाउन यहाँ पे सब्जेक्ट है, प्रोनाउन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, नाउन यहाँ पे प्रोनाउन यहाँ पे सब्जेक्ट है, और यहाँ पे नाउन ऑब्जेक्ट है, और प्रोनाउन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हमने ये सब को इस एक रूल के जरिए हमने सब कुछ को देखा। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले स्लाइड में सेकंड रूल की ओर कि उस पर हम कैसे पहचानेंगे कि और भी बहुत सारे रूल्स होते हैं जिससे कि हम नाउन और प्रोनाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने सेकंड स्लाइड की ओर। सो इस स्लाइड में हम देखेंगे रूल नंबर सेकंड की ओर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन में ये रूल नंबर सेकंड है। तो सेकंड रूल क्या कहता है? रूल नंबर सेकंड है कि आंसर ऑफ व्हाट, हु, whom is always noun or pronoun, ठीक है। व्हाट, हु, हुम का आंसर हमें जिससे मिले वो हमेशा नाउन और प्रोनाउन होता है। ऐसे एग्जांपल लेंगे, ऐसे हम नाउन और प्रोनाउन जब चैप्टर पढ़ेंगे डिटेल में तो उसे हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक समझे कि आप लोग इंट्रोडक्शन क्लास है तो इसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे। अभी एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ही गेव अ रिंग, ठीक है। ही गेव अ रिंग। अब इसमें कौन सा नाउन कौन सा प्रोनाउन क्या है नहीं हमको नहीं पता, लेकिन हमें रूल पता है कि व्हाट, हु, हुम का जिससे आंसर मिलेगा वो नाउन और प्रोनाउन होता है। तो हम इसमें खुद से एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। हु गेव हर रिंग, हम लोग खुद से क्वेश्चन करेंगे, हु गेव हर रिंग। तो इसका आंसर आएगा कि ही। तो ही क्या हो गया? ये हो गया प्रोनाउन, क्योंकि ही तो नाउन हो नहीं सकता, ठीक है। उसने रिंग दी, ठीक है। तो हम लोग खुद से क्वेश्चन करेंगे किसने रिंग दी, तो आंसर आएगा कि उसने, ही ने। तो ही क्या है? एक प्रोनाउन है, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं हम छोटा सा, द रूम इज ब्यूटीफुल, ठीक है। ये एग्जांपल को देखो, द रूम इज ब्यूटीफुल, इसमें हम लोग खुद से क्वेश्चन करेंगे, हम लोग खुद से क्वेश्चन करेंगे व्हाट इज ब्यूटीफुल, व्हाट इज ब्यूटीफुल। तो इसका आंसर आएगा रूम। तो रूम क्या है? ये है नाउन, ठीक है। द रूम इज ब्यूटीफुल, रूम क्या है? सुंदर है। तो हम लोग खुद से क्वेश्चन करेंगे व्हाट इज ब्यूटीफुल, क्या सुंदर है? तो रूम हमने देखा, हु का देखा, हमने व्हाट का देखा कि व्हाट से कुछ का रिप्लाई है तो वो होता है, होम से किसी का, हु से किसी का रिप्लाई है वो होता है नाउन, ठीक है। तो इस तरह से हमने प्रोनाउन होता है, नाउन होता है, हमने दोनों देख लिया। अब रूल नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो रूल नंबर 3 में आर्टिकल है, अगर किसी वर्ड के पहले बिफोर आर्टिकल आ जाए तो वो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा।
जैसे इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, द रूम इज ब्यूटिफुल। ठीक है, अब रूम क्या है नहीं पता है, हम ये तो पता है कि ये क्या है, द एक आर्टिकल है। आर्टिकल किसी के पहले आता है तो वो क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रोनाउन तो नहीं है, तो ये नाउन हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले आया तो नाउन हो जाएगा। दूसरी बात, इसे हम ऐसे भी पहचान सकते हैं कि इज क्या है, एक वर्ब है। अब वर्ब हमेशा अपना एग्रीमेंट किसके साथ करता है, तो वर्ब हमेशा अपना एग्रीमेंट नाउन और प्रोनाउन के साथ करता है। वर्ब हमेशा अपना एग्रीमेंट नाउन और प्रोनाउन के साथ करता है। तो ये प्रोनाउन तो है नहीं, तो ये नाउन है। तो इस तरह से हम इसको पहचान सकते हैं। ठीक है, अगली स्लाइड में हम और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, उसके सहायता से हम लोग पता करें कैसे हम लोग नाउन और प्रोनाउन को पहचान सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड की ओर। सो इस स्लाइड में हम देखेंगे रूल नंबर 3 ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। रूल नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसमें क्या है कि प्रीपोजिशन, अगर किसी भी वर्ड के पहले प्रीपोजिशन आ जाए या प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ओके, ये हमने कल भी पढ़ा था हल्का सा। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा आता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, या तो वो नाउन होता है या तो वो प्रोनाउन होता है। ऑब्जेक्ट बस दो ही चीज हो सकता है, या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। तो ये रूल है कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट आता है, तो इसका मतलब कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन और प्रोनाउन आएगा ही आएगा। जैसे कि हम एग्जांपल समझते हैं, ही गेव अ रिंग टू मी। ठीक है, ही गेव अ रिंग टू मी। यहाँ पे ये टू क्या है, हमें कुछ नहीं पता, हमें और सब आर्टिकल का यूज नहीं करना, और हमें क्वेश्चन का यूज नहीं करना, कुछ भी यूज नहीं करना है, ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करना। तो यहाँ पे हमें प्रीपोजिशन का यूज करके हमें पता करना है। तो हम सीधे पता कर सकते हैं कि ये टू क्या है, टू प्रीपोजिशन है। ठीक है, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा आता है ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट तो हमें पता चलेगा कि मी एक ऑब्जेक्ट है, और मी क्या है, ये तो नाउन हो नहीं सकता, मी एक नाउन हो नहीं सकता, तो मी क्या है, प्रोनाउन है। तो ये इससे हमें पता चलता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, द बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है, द बुक इज ऑन द टेबल, ये ऑन क्या है, ये प्रीपोजिशन है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, टेबल। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो ये है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन या फिर प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन नहीं है, ये नाउन है। हम इसमें ऐसे ही पता कर सकते हैं, हमने जो पिछले स्लाइड में पढ़ा था कि हम लोग आर्टिकल से, किसी भी चीज के पहले अगर आर्टिकल है तो वो नाउन या प्रोनाउन होता है। ये है आर्टिकल। तो इसमें दो रूल अप्लाई हो सकता है, ये आर्टिकल है तो आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन आएगा। ठीक है, इससे भी हम पता कर सकते हैं। अगली एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। तो आई एम गोइंग टू स्कूल, यही ले लेते हैं, बस प्रीपोजिशन आ जाना चाहिए, बस एग्जांपल से कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम गोइंग टू स्कूल, ये टू क्या है, ये प्रीपोजिशन है। ठीक है, स्कूल क्या है, ये नाउन है। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन और प्रोनाउन आता है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा प्रीपोजिशन की, ये पूरा एक रूल नंबर 3। इसमें हमने प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ा कि प्रीपोजिशन के बाद कैसे ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन और प्रोनाउन होते हैं, और हमने इस तरह से आइडेंटिफाई किया नाउन और प्रोनाउन को। ठीक है, ये सब हमने इस स्लाइड में देखा। अगली स्लाइड में हम और भी कुछ इसी तरह की चीजों को देखते हैं। सो इस स्लाइड में हम रूल नंबर 4 और रूल नंबर 5 की ओर देखेंगे। तो चलते हैं, बढ़ते हैं अपने रूल नंबर 4 की ओर। रूल नंबर 4, अब रूल नंबर 4 बोलता है एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव ये हमेशा नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ठीक है, हम लोग ऐसा एग्जांपल से जो समझते हैं,
ही इज अ गुड बॉय, ये एग्जाम्पल लिया हमने। ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ इंटेलिजेंट स्टूडेंट। और इस एग्जाम्पल को समझते हैं हम लोग। ये क्या है गुड? गुड एक एडजेक्टिव है। वो एक लड़का है, कैसा लड़का है? ये जो लड़का जो है इसकी विशेषता बता रहा है, इसको क्वालिफाई कर रहा है गुड कि नहीं, वो लड़का जो है एक अच्छा लड़का है। तो ये एडजेक्टिव हो गया, और एडजेक्टिव हमेशा नाउन को और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, तो ये नाउन हो गया। ठीक है। ही इज अ इंटेलिजेंट स्टूडेंट, वो स्टूडेंट है, कैसा स्टूडेंट है? तो इंटेलिजेंट है, तो एडजेक्टिव है, और ये हो गया नाउन। ठीक है। तो हमने देखा कि एडजेक्टिव जो है नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है हमेशा। ओके। रूल नंबर 5 क्यों बढ़ता है? अब रूल नंबर 5 क्या कहता है कि प्लूरल, किसी चीज का प्लूरल, देखिए प्लूरल 3 चीजों का बनता है हमेशा। एक तो नाउन का बनता है, एक प्रोनाउन का बनता है, और एक वर्ब का बनता है। ठीक है। अब नाउन जैसे कि बॉय है, तो इसका प्लूरल क्या बनेगा? बॉयज। एस लगा के बना देंगे, बहुत सारे ऐसे प्लूरल होते हैं। और भी बहुत सारी चीजें, गर्ल्स का गर्ल्स बन गया ऐसे। प्रोनाउन है, जैसे कि इसमें हम ही ले लेंगे, तो इसका प्लूरल क्या बनेगा? दे बनेगा। वर्ब ले लेते हैं, जैसे कि गोज, तो इसका प्लूरल क्या बनेगा? गो बनेगा। तो इससे हम पहचान सकते हैं अगर किसी चीज का प्लूरल बन रहा है तो वो तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन। तो ये एक 5वां रूल था। हमने 5 रूल्स के बारे में पढ़े, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन। और जब हम नाउन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल में पढ़ेंगे। ये एक इंट्रोडक्शन था, तो हमने नाउन के बारे में कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, अगले स्लाइड में। सो ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको इनमें आइडेंटिफाई करना है नाउन और प्रोनाउन को। जैसे कि आज बताया गया है जो क्लास में, उसी की हेल्प से आपको आइडेंटिफाई करना है। तो आप इसे अपने होमवर्क समझिए, आप इसमें आइडेंटिफाई करिए, और कल की क्लास में हम इसे डिस्कस करेंगे। तो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की इंट्रोडक्शन क्लास में नाउन और प्रोनाउन को एक शॉर्ट वे में समझा। अब हम वर्ब के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं। ठीक है, वर्ब के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। वर्ब क्या होता है? तो वर्ब इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू टेंस। ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। ही गोज टू स्कूल, ही वेंट स्कूल। हो गया, ही विल गो टू स्कूल। टेंस यहाँ चेंज हो रहा है, ये प्रेजेंट में है तो इसका फॉर्म देखो वर्ब का, ये पास्ट में है इसका फॉर्म देखो, ये फ्यूचर में है इसका फॉर्म देखो। तो ये जो जितने भी वर्ब्स होते हैं, वर्ब्स को हम एक ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। जैसे अब हैव है प्रेजेंट में, पास्ट में करेंगे तो उसका हैड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह अगर मान लेते हैं कंप्लीट है, इसका पास्ट में कंप्लीटेड होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम मान लेते हैं कम है तो इसका केम होता है, कमिंग भी होता है। तो जो भी वर्ड टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है वो वर्ब होता है। ठीक है, जो भी वर्ड टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा वो वर्ब होगा। अब जैसे कि हम लोग देखेंगे, एग्जांपल कुछ लेते हैं। ही इज गोइंग टू स्कूल। अब इसमें गोइंग क्या है? ये वर्ब है। ठीक है, क्योंकि ये गो का फॉर्म है, गो का ही ये फॉर्म है, गो का फॉर्म है गोइंग। ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। जब हम टेंस चैप्टर पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे उसको ध्यान से। अब हम देखते हैं वर्ब कितने टाइप्स के होते हैं मेनली।
वर्ब को ऐसे तो बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, बट एक इंट्रोडक्शन में मैं आपको बता देता हूँ कि वर्ब को दो पार्ट में मेनली डिवाइड किया है। एक तो एक्शन वर्ब होता है और एक होता है स्टेटिव। इसका एग्जांपल जैसे कि मैं देता हूँ आपको, आई लाइक टी। इसमें लाइक क्या है? ये वर्ब है, लेकिन ये कौन सा वर्ब है? मैं चाय को पसंद करता हूँ, मैं चाय पसंद करता हूँ, ठीक है। ये कौन सा वर्ब है? ये स्टेटिव वर्ब है, क्योंकि मेरे चाय को पसंद करने से कोई एक्शन तो हो नहीं रहा है, ये मेरी फीलिंग को शो कर रहा है, तो ये एक स्टेटिव वर्ब है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, आई एम गोइंग टू स्कूल। गोइंग टू स्कूल, अब ये गोइंग तो वर्ब है पता है, बट ये कौन सा वर्ब है? तो ये है एक्शन वर्ब। मेरे स्कूल जाने में एक्शन हो रही है, ऐसे ही नहीं पसंद नहीं कर रहा हूँ, मेरे स्कूल जाने में एक्शन हो रही है, तो ये है एक्शन वर्ब। तो ये एक वर्ब का शॉर्ट समरी था। हम अगली स्लाइड में और भी देखते हैं वर्ब के बारे में। तो इस स्लाइड में हम वर्ब के कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं और उसको समझते हैं अच्छे से। जैसे कि वर्ब को मैंने बताया था कि दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, एक्शन प्लस स्टेटिव, ठीक है। इसी से मिलकर बोलूँ अब, जैसे कि आई लाइक म्यूजिक, ठीक है। लाइक तो वर्ब है, लेकिन म्यूजिक को लाइक करना, इसमें कोई एक्शन हो रहा है? ये मेरी फीलिंग्स को शो कर रहा है, मेरी फीलिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं म्यूजिक को लाइक करता हूँ, तो ये स्टेटिव वर्ब है, ठीक है, स्टेटिव वर्ब। आई ड्रिंक वाटर, पानी पीने में, ये वर्ब है, पानी पीने में एक्शन हो रहा है, ऐसे तो नहीं पानी पी लेंगे, तो एक्शन हो रहा है, तो इसलिए एक्शन वर्ब है। He knows English very well, ठीक है। अब इंग्लिश को जानने में कोई एक्शन हो रहा है? अगर ये पढ़ाता तो एक्शन होता, तो ये स्टेटिव वर्ब है। ये इसके ज्ञान को शो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है इंग्लिश को इसको जानने में। लेकिन अगर हम इसी को ऐसा लिख दें कि ही टीचेज इंग्लिश, अब यहाँ पे एक्शन हो रहा है, वो पढ़ा रहा है, तो यहाँ पे एक्शन हो रहा है, उसके द्वारा कोई एक्शन किया जा रहा है, ठीक है, पढ़ाने का एक्शन, तो ये एक्शन वर्ब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप वर्ब को एक शॉर्ट वे में समझ गए होंगे, कौन कौन से इसके टाइप्स, एक्शन वर्ब और स्टेटिव वर्ब के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो हम लोग आगे अपनी अगली स्लाइड में बढ़ते हैं, एडजेक्टिव के बारे में। इस स्लाइड में हम देखेंगे एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव क्या होता है उसके बारे में हम देखते हैं। तो एडजेक्टिव एक डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है, ठीक है। एडजेक्टिव जो डिस्क्राइब करता है किसी नाउन और प्रोनाउन को, ठीक है। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे एडजेक्टिव के बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है द क्लेवर फॉक्स। द क्या है? ये आर्टिकल है। आर्टिकल के बाद क्या आता है? हमेशा एक नाउन या प्रोनाउन आता है। तो फॉक्स क्या है? ये नाउन है। और कैसा फॉक्स, फॉक्स के बारे में ये डिस्क्राइब कर रहा है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। कैसा फॉक्स? तो क्लेवर फॉक्स, एक चालाक लोमड़ी। ये फॉक्स क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव, ठीक है। ये डिस्क्राइब कर रहा है फॉक्स को, फॉक्स के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो एक चालाक लोमड़ी है, नाउन के बारे में क्वालिफाई कर रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ये वर्ब है डिफीटेड। ये क्या है? ये आर्टिकल है। तो आर्टिकल के बाद क्या आएगा? ये नाउन। आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन आता है, ठीक है। ये ब्रेव क्या है? लायन को डिस्क्राइब कर रहा है कि एक बहादुर लायन, फिर वही बात है, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये आर्टिकल था, आर्टिकल के बाद नाउन, नाउन को कौन डिस्क्राइब कर रहा है? तो एडजेक्टिव, ठीक है। उसके बाद ये है वर्ब, वर्ब के बाद फिर क्या है? आर्टिकल, आर्टिकल के बाद क्या आएगा? नाउन, नाउन को कौन डिस्क्राइब कर रहा है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का काम यही है कि नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, क्वालिफाई करता है, ठीक है। फिर यहाँ हम दूसरे एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। ये क्या है? ये आर्टिकल है।
आर्टिकल के बाद क्या आएगा, नाउन या प्रोनाउन, तो ये नाउन है। उसके बाद ये क्या है, ये वर्ब है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे ये क्या है, केस। केस क्या है, अगर इसको समझना है कि केस क्या है तो हम देखेंगे इसको, ये आर्टिकल है। जब हम इसे देख लिए कि आर्टिकल, तो आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन आता है या प्रोनाउन आता है, ये तो नाउन है। और नाउन को क्या डिस्क्राइब कर रहा है, ये होपलेस। होपलेस नाउन को डिस्क्राइब है। कैसा केस है, तो ये होपलेस केस है, काम खत्म है। एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, एडजेक्टिव काफी सिंपल है, इसे आप समझ सकते हैं आसानी से। सी क्या है, प्रोनाउन है। इस क्या है, वो। स्मार्ट क्या है, सी को डिस्क्राइब कर रहा है कि सी कैसी है, स्मार्ट है, तो ये है एडजेक्टिव, ठीक है। स्मार्ट है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है। डील विद द सिचुएशन, ये द क्या है, सॉरी, डील विद दिस सिचुएशन, ये दिख रही सिचुएशन, नाउन है, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे सम स्टूडेंट्स हेल्प हर टू डू द प्रोजेक्ट। कुछ स्टूडेंट ने, अब ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, ये क्या है, नाउन है। और ये क्वांटिटी को एडजेक्टिव कभी कभी शो करता है, तो ये एडजेक्टिव है। नाउन को ये डिस्क्राइब कर रहा है कुछ स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट्स को, नाउन को ये डिस्क्राइब कर रहा है कुछ स्टूडेंट, ठीक है। हमें अगर इसको देखना है कि ये प्रोजेक्ट क्या है, तो इसको देखेंगे। ये टू क्या है, प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है, ये नाउन है, प्रोनाउन नहीं है। तो हमने इस वीडियो में देखा, इस स्लाइड में देखा कि कैसे हम एडजेक्टिव को देख सकते हैं, कैसे हम एडजेक्टिव को पहचान सकते हैं, और इस हिसाब से कैसे हम अपने एग्जाम्स में क्वेश्चंस को देख सकते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं आपके होमवर्क के लिए, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अगले स्लाइड में। ये कुछ क्वेश्चंस है जिनमें आपको एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना है, जो अभी क्लास में हुई है, बस उसी रूल को इस्तेमाल करके आपको एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना है। तो ट्राई कीजिए इन सारे क्वेश्चंस को। सो आज की क्लास में हमने पढ़ा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, इन सब के आइडेंटिफिकेशन को। एक इंट्रोडक्शन क्लास था, तो हमने इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्लास की। और जब पूरा क्लास ख़त्म हो जाएगा, कल क्लास होगी, उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम फिर से डिटेल्ड वे में क्लास करेंगे। हर चीज़ के जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच, जितने पार्ट्स होते हैं, उनका हम डिटेल में क्लास करेंगे। प्रीवियस ईयर एसएससी में जितने क्वेश्चंस आए हैं, और भी जितने एग्जाम्स सीडीएस में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे, उनको बनाएंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी क्लासेस होंगी। सो लगे रहिए, देखते रहिए, और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।